उज्जैन में राजा महाबल का शासन था। उनके दूत हरिदास की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम महादेवी था। जब महादेवी विवाह योग्य हुई तो हरिदास को उसकी चिंता सताने लगी। इसी बीच राजा महाबल ने हरिदास को एक राजनयिक मिशन पर दूसरे राज्य में भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद हरिदास उस राज्य में पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ठहराया। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास से मिलने आया। ब्राह्मण ने हरिदास की बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। हरिदास ने सहमति जताई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं अपनी बेटी का विवाह केवल उस व्यक्ति से करूंगा जिसमें सभी गुण हों। ब्राह्मण ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अगले दिन एक चमत्कारी रथ लेकर हरिदास के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा, यह रथ आपको घड़ी भर में कहीं भी ले जा सकता है। आप अपनी बेटी को देखने के लिए उज्जैन जा सकते हैं और फिर वापस आकर बेटी का विवाह कर सकते हैं। हरिदास ने रथ स्वीकार कर लिया और उज्जैन लौट आए। उज्जैन पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनके बेटे और पत्नी ने पहले ही महादेवी का विवाह दो अन्य युवकों से तय कर दिया है। एक युवक ज्ञानवान था और दूसरा वीर। इस तरह महादेवी के 3 वर हो गए। फिर वहां तीनों वर इकट्ठे हो गए। विवाह की चर्चा चल ही रही थी कि एक राक्षस वहां आया और महादेवी का अपहरण कर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में से ज्ञानी युवक ने राक्षस के स्थान का पता लगाया। वीर युवक ने कहा कि वह अपने शब्द वेधी तीर से राक्षस को मार गिराएगा। तीनों वर चमत्कारी रथ पर विंध्याचल पहाड़ पहुंचे। वीर युवक ने अपने तीर से राक्षस को मार गिराया और महादेवी को मुक्त कराया। रास्ते में बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ महादेवी उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? राजा विक्रम ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम उसे लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में बेताल ने छठी कहानी सुनाई।